मधुप के तव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्याः कुछ विलोलित माला कुङ्कुमश्मश्रुभिः नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतत्वमित्रम्। रे मधुप, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारे सौतों के वक्षस्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूँछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की मानिनी नायिकाओं को मनाया करें। उनका यह कुमकुम रूप प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखें। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। सकृत अधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनस एव सत्यस्तत्यजेस्मान् भवात्रक परिचरति कथम तत्पादपद्मं तु पद्मा ह्यपिबत हृतचेता उत्तमश्लोकजल्पैः। जैसा तू काला है वैसे वे भी हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे वे भी निकले। उन्होंने केवल एक बार अपनी तनक सी मोहिनी और परम मादक अधर सुधा पिलाई थी, और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती हैं। अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। चित चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। किमीह बहु षडंघ्रे गायसी त्वं यदुनाम अधिपतिम अग्रहाणाम अग्रतो नः पुराणम विजय सख सखीनां कीयतां तत्प्रसंगः क्षपित कुचरुजस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टाः। अरे भ्रमर, हम वनवासिनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है। तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है? यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो। परंतु नहीं, वे हमारे लिए नए नहीं हैं, हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी यहाँ नहीं चलेगी। तू यहाँ से चला जा और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुपुर वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नई हैं, वे तेरी प्रार्थना स्वीकारेंगी, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुँह मांगी वस्तु देंगी। दिवि भुवि चरसायां काः स्त्रियस्तद्दुरापाः कपटरुचिरहासभ्रू वृजम्भस्य याः स्युः चरणरजोपासते यस्य भूतिर्वयं च का अपि चक्रपणपक्षे ह्युत्तमश्लोकशब्दः। भौरे, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है?
उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भ्रूहों के इशारे से जो वश में न हो जाएं, उनके पास दौड़ न आवें, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं? स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती हैं। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं? परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, परंतु सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो, नहीं तो तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। विसृज शिरसि पादं वेत्म्यहं चाटुकारैः अनुनय विदुषस्ते अध्यत्य दौत्यैः मुकुन्दात् स्वकृत इह विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजकृत चेताः किं नु संधेयमस्मिन्। अरे मधुकर, देख तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है कि तू श्री कृष्ण से यही सीख के आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत का कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए। परंतु समझ ले कि यहाँ तेरी दाल गलने वाली नहीं। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए अपने पति, पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें इतनी भी कृतज्ञता नहीं कि वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता कि ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें? क्या तू भी अब कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए? मृगयोरिव कपीन्द्रं विव्यधे अलुब्ध धर्मा स्त्रियं कृतविरूपां त्यजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वावेष्टयत् ध्वांशवत्यः तदलम् असितसख्यैः दुस्त्यज तत्कथार्थः। रे मधुप, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बलि को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान काट लिए और उसे कुरूप बना दिया। ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर बलि द्वारा पूजित होकर उसे मुँह मांगी वस्तु दी और उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पार्श्व से बांधकर पाताल में डाल दिया। जैसे कौवा बलि खाकर भी बलि देने वाले को घेर लेता है। अच्छा, हमें जाने दे, हमें किसी भी काली चीज़ से प्रयोजन नहीं है। एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उसकी चर्चा छोड़ नहीं सकती। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रट सकृत धन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टाः सपदि गृह कुटुंबम दीनम त्यज्य दीना बहव एव भिक्षुचर्यां चरन्ति। श्री कृष्ण की लीला रूपी कर्णामृत के एक कण का जो रसास्वादन कर लेता है, उसके राग द्वेष, सुख दुख आदि द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग अपनी दुखमयी गृहस्थी को छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उसका रस, उसका चस्का ही ऐसा है। यही दशा हमारी हो रही है।
वयमृतमेव जिह्व्याहृतं श्रद्दधानाः कुलीकरो तमिवाज्ञाः कृष्णबद्धो हरिण्यः ददृशु रसकृत् एतत् तन्नखस्पर्श तीव्रस्मररुज उपमन्त्रिन् भण्यताम् अन्यवारता। जैसे कृष्णसार मृग की पत्नियां व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उस छलिया की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी और उनके नखस्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रही। इसलिए श्री कृष्ण के दूत भौरे, अब इस विषय में तू और कुछ मत कह, तुझे कहना हो तो कोई दूसरी बात कह। प्रिय सख पुनरागाह प्रेयसा प्रेषितः किम वरय किमनुरुन्धे माननीयो सिमेंग नयसी कथमिहास्मान् दुस्त्यज द्वन्द्वपार्श्वं सततमुरसी सौम्यं श्रीः वधु साकमास्ते। हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, तुम सब प्रकार से माननीय हो, हमसे जो चाहो मांग लो। अच्छा सच बताओ, क्या हमें यहाँ से ले चलना चाहते हो? हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें वहाँ ले जाकर करोगे क्या? प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके वक्षस्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती हैं न, तब वहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा? अपिबत मधुपुर्याम आर्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्यबन्धुश्च गोपान् क्वचिदपि सकथां नः किङ्किरीणां गृणुते भुजमगरु सुगन्धं मूढनिधास्यत् कदानु। अच्छा हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो है न? क्या वे कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर, सगे संबंधी और ग्वाल वालों की भी याद करते हैं? और क्या हम दासियों की भी कोई बात कभी चलाते हैं? प्यारे भ्रमर, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा?